आज हम देखेंगे एक एमएलएम कंपनी ने क्या करना है ताकि उनकी बिजनेस को लीगली कर सके। क्या क्या स्टेप्स जो है और सर्टिफिकेट्स क्या क्या लेना है, कहाँ रजिस्टर करना है, सारी डिटेल्स आज हम देखेंगे। बहुत सारे लोगों को ये सवाल दिमाग में हमेशा ये रहता है कि एक एमएलएम कंपनी को कैसे लीगली चालू करना है। ये सारे सवालों के लिए हम क्या बोलते तो एमएलएम एक प्रोडक्ट नहीं है, वरना बस एक मार्केटिंग टूल है। अब हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी को चल रहे हैं, हम कैसे हमारे बिजनेस को संभाल रहे तो ईमेल कैंपेन हम करते, यूट्यूब में वीडियोस पोस्ट करते, सर्च इंजिन्स को ऑप्टिमाइज करके हमारी साइट्स को पहले दिखाने के लिए हमारी एम्प्लॉयज़ के साथ करेंगे। जब लोगों ने ढूंढे तो हमारी कंपनी ही पहले आएगा। और हम सारी देशों में मार्केटिंग एजेंसी रखा है। ऐसे ही हम हमारे बिजनेस को चलते हैं। आप पूरी समझो कि बस कंपनी को रजिस्टर करना है, मार्केटिंग मेथडोलॉजी को नहीं, वो कर भी नहीं सकते। कोई भी आपको सवाल नहीं पूछेगा कि आपको मार्केटिंग के मेथडोलॉजी क्या है, क्या बिजनेस आप करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स आप मार्केट में करते हैं, आप अपनी कस्टमर्स को सर्विस के लिए क्या बात करते हैं, कैसे सर्विस आप अपनी कस्टमर्स के लिए ऑफ़र करते हैं, ये सब है हम रजिस्टर करना है। क्या मार्केटिंग करते हैं और कैसे मार्केटिंग करते हैं उन्हीं को हम रजिस्टर नहीं करते। अब आप ही समझो कि एमएलएम बस मार्केटिंग की मेथड है, प्रोडक्ट नहीं या सर्विस भी नहीं। अगर आप एक प्रोडक्ट की एमएलएम करना है तो एक ई कॉमर्स की एमएलएम जो भी आप करो, आप बस रजिस्टर करने के लिए देखना है बस। मगर आप इन्वेस्टमेंट वाली एमएलएम को करना चाहते तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाली एमएलएम टेक्निकली लीगल नहीं है। इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस मिलेगा, उसमें लोग बोलते हैं कि उन्होंने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर किया है इसीलिए हम लीगल है, या हम कंपनी के नाम पे पैन कार्ड लिया है इसीलिए हम लीगल है ऐसे बोलते, या हम जीएसटी भरते हैं इसीलिए हम लीगल है ऐसे भी बोलते। ये सारे लीगल नहीं है। आपकी बिजनेस को चलाने की तरीका, मेथड, विड्रॉल की सिस्टम में किसी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये सारी प्रोसेस ये निर्धारित कर सकता है कि आपको कंपनी लीगल है या इलीगल। बस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं, आपको लीगलिटी के लिए विवरण करने के लिए जहाँ भी आप जाइए उधर कोई तो होगा, दोस्त दोस्त की दोस्त होगा या रिश्तेदार, जो भी पैसा बचाते के लिए चिट फंड्स में और वो की विधेयता के हिसाब से परिप्रव करते हैं। बहुत जिन्होंने बिजनेस करता है उनको ज़रूर पता है कि ये जैसे चिट फंड्स इलीगल है, लेकिन हम सब करते हैं, कोई भी उनको पूछेगा नहीं, पर गवर्नमेंट की दृष्टिकोण से ये लीगल है। अगर आपको लीगल राइट्स चाहिए तो हमको आरबीआई जाना है और सारे ज़रूरी लाइसेंस लेना है। उदाहरण में अगर आप 10 लाख के नीचे इन्वेस्टमेंट रखा है तो आपके चिट फंड्स में आप उसी 10 लाख को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। अगर किसी संकट हुआ तो गवर्नमेंट ने ये 10 लाख को जो लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं उनको शेयर करेगा और सॉल्व करेगा। इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है। ये सारे प्रोसीजर्स बस बड़ी बड़ी कंपनीज ने करेगा, जैसे कि श्रीराम चिट फंड्स जैसे वाली कंपनीज। हम जैसे आम लोगों ने बस 10,000 या 50,000 या 1 लाख के लिए करते। इसीलिए अगर आप बिजनेस कर रहे तो आप बस अपने पे भरोसा रखने करना चाहिए। अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ के पीछे चल रहे तो नहीं कर सकते। अगर आप पूछ रहे कि प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करना लीगल या कि नहीं, देखिए, प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी जो आप बिजनेस करते हैं, क्या टाइप की बिजनेस करते हैं, तो अगर आप बिजनेस टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो प्राइवेट लिमिटेड बहुत सेफ है। आपकी इन्वेस्टर्स, आपकी सारी एम्प्लॉयज़ और आपकी कंपनी के ब्रांड के लिए बहुत एडवांटेज रहेगा। इधर ही प्राइवेट लिमिटेड के नाम काम आएगा। हमारे पहचान व्यक्ति एक ने बिजनेस कर रहा है 15 करोड़ की लायक, अब तक उन्होंने 16 प्रॉपर्टी में चलता है, प्राइवेट लिमिटेड को चेंज नहीं किया। अब कोई भी नहीं बोलेगा कि आप अपनी कंपनी को ज़रूर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बदलना है। अगर आप सही बोल के हमसे पूछेगी कि जैसी मेरी एमएलएम कंपनी को शुरू करना है, कहाँ रजिस्टर करना है, जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के हिसाब से आप सारे नियमन का
पालन करना है। दूसरी, आप प्रोडक्ट्स को सर्विस कर रहे हैं तो जीएसटी के लिए गवर्नमेंट में नियमों का सेट है, उनको फॉलो करना पड़ेगा और जीएसटी को फाइल करना है, बिल भी लाना है। तीसरे है कंपनी की एक्ट। अगर आप कंपनी चलाते हैं तो अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है या पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप कोई भी हो, आप लॉस जो कंपनीज के लिए 2013 में गवर्नमेंट ने बनाई है उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये सारे नियमन बस एमएलएम बिजनेस के लिए नहीं, कोई भी बिजनेस हो उनको भी ये सारे नियमन को अनुसरण करना है। एमएलएम के लिए अलग लाइसेंस नहीं है, यही काफ़ी है। अगर किसी ने आपसे बोल रहे हैं कि एमएलएम के लिए सेपरेट लाइसेंस लेना है, वो फ्रॉड है, उनको विश्वास मत करना। अब आपको क्या जानकारी करना है तो आप बिजनेस कर रहे हैं, एमएलएम को नहीं। एमएलएम बस मार्केटिंग की टूल है। एमएलएम बस बिजनेस करने के लिए एक तरीका है, वो पूरा बिजनेस नहीं है। एक प्रोडक्ट या एक सर्विस आप ऑफर कर रहे तो उसी के लिए आप एमएलएम को एक तरीके जैसे कर रहा है। जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जो भी सर्विस आप देते हो, आप उसी के नियमन और नियमनों को चेक करना है। आप आपकी ऑडिटर से या आपकी लीगल कंसल्टेंट से पूछिए इसी के बारे में। अगर आप एमएलएम के लिए पूछ रहे थे तो उन लोगों ने घबराना होने की चांसेस बहुत है। 99% लोगों को उसी के बारे में जानकारी बहुत कम है, इसीलिए आप सारे नियमन और नियमनों को अनुसरण करना है एमएलएम सर्टिफिकेट के लिए, जबकि एमएलएम बिजनेस के लिए अलग सर्टिफिकेट नहीं है। ये सारे के बाद अगर आप आपकी एमएलएम बिजनेस में बहुत सफल है तो बहुत विजेता से चल रहे तो 1000 एम्प्लॉयज़ के साथ और 10,000 लायक बिजनेस प्रॉफिट 10 करोड़ लायक बिजनेस प्रॉफिट बनाने रहे तो आप क्या कर सकते। तो इंडिया में 2 तरह की एसोसिएशंस है, एक है IDSA, दूसरा है FDSA। दोनों प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, पर दोनों विभिन्न एडवाइजरी बोर्ड्स में गवर्नमेंट के लिए है। बड़ी कंपनीज की ओनर्स पूरा भारत में इसी एसोसिएशंस में है। इसी एसोसिएशन में देखें तो जैसे कि बड़ी बिल्डर्स कंपनीज एक एसोसिएशन में है, जैसे सारी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज एक ही एसोसिएशन में है, जैसे कि नास्कॉम, ये भी एक एसोसिएशन है। आप इसी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी टॉपिक के लिए एक डिटेल्ड वीडियो आएगा बहुत जल्दी। कब एसोसिएशन चालू किया था, कौन कौन मेंबर्स हैं इसी एसोसिएशन में, इसमें मेंबर्स होने के लिए कितना पैसा लगेगा, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सब एक साथ एक सेपरेट वीडियो में मिलेगा। बस IDSA और FDSA के बारे में जानकारी करिए। ये सारे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें ज्वाइन करने के लिए बहुत खर्चा लगेगा, जैसे कि 1 लाख से ज़्यादा। कंक्लूशन के लिए आमतौर पर अगर आप एमएलएम बिजनेस करना है तो अलग से लाइसेंस नहीं लेना है। क्या प्रोडक्ट आप सेवा करते हो उसी के लिए क्या लाइसेंस लेना है, उसको ज़रूर लेना है। गवर्नमेंट ने जो नियम दे दिया है उसको अनुसरण करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट एमएलएम प्लान कर रहे हैं तो अगर आपको लीगली करना है तो आप अपने ऑडिटर से पूछना है। इंडिया में चिट फंड्स एक्ट 1982 के अनुसार से और चिट फंड्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अनुसार में आप अपनी बिजनेस को चलाना है। ये एक छोटी सी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अगर आप बिजनेस को आप बहुत बड़ी स्केल में कर रहे हैं तो आप ले सकते, अगर आप बेसिक स्केल से कर रहे हैं तो आप आपकी रिस्क में चलाना है। कुछ दिनों के बाद आपके बिजनेस को स्टेडी करने के बाद और डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन्स कमाने के बाद आप नियम और नियमनों को अप्लाई कर सकते, गवर्नमेंट ने दिया है। आप बिजनेस को लार्ज स्केल ले सकते, बहुत दिन तक चल सकते गवर्नमेंट के नियमन और नियमनों को अनुसरण करने के साथ। बहुत ज़्यादा संभव है कि आपकी बिजनेस सफल चलाने में ये सारे की बात आप किसी को किसी तरह से क्लैरिफिकेशंस है तो या डाउट्स है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी व्हाट्सएप में। मैं आपको मदद करूँगा मेरी जो भी कुछ भी जानता हूँ उसी के साथ। थैंक यू।